चलिए, सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। स्पेशली काफ़ी टाइम से एलडीसी को लेकर बातचीत चल रही थी कि सर एलडीसी की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, कब से आप लाइव क्लास लेकर आएंगे और कब से एप्लीकेशन पे कंप्लीट सिलेबस हमें मिलेगा। तो उसी की बात हम करने वाले हैं। एक बार बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एलडीसी के अंदर 75 क्वेश्चंस इंग्लिश के आने हैं, जिसमें ऑलमोस्ट टॉपिक ग्रामर के हैं। उसके बाद कुछ कॉम्प्रहेंशन पार्ट है जहाँ पर हम लेटर, सर्कुलर, रिपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, इस टाइप के जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ट्रांसलेशन नाम का एक स्पेशल आपको टॉपिक वहाँ पर मिलेगा। ग्लोसरी एक और टॉपिक है। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स एक और टॉपिक है। बाकी तो आप जानते हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स, प्रेपोजिशन, इस टाइप की कई सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। मामला क्या है, ध्यान से सुनिएगा। टोटल अपने पास इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज की मामला है अपने पास 25 क्वेश्चंस का। 25 क्वेश्चंस का ये मामला है। 75 क्वेश्चंस यहाँ पर आने हैं, 75 क्वेश्चंस। और यही 75 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने हैं। तो एक बार छोड़ देते हैं एक पल के लिए। हिंदी के अंदर जो बच्चे हैं वो काफ़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको न मार्क्स आए या नहीं आए, पर उनको लगता है कि इंग्लिश में अच्छे, हिंदी में अच्छे मार्क्स उनके आएंगे। तो 75 तो हिंदी के हैं और यहीं पर 75 पे आपके क्वेश्चन है वो किस में है, इंग्लिश के क्वेश्चंस। क्लियर है बात, डन है यहाँ तक का। सिलेक्शन का जो गोल है वो सिलेक्शन इसी पे डिपेंड करेगा। और स्कोर भी अपने पास लगभग 60 से 65 से कम तो स्कोर रहना ही नहीं चाहिए। तो हम काफ़ी ज़्यादा लीड में रहेंगे, अच्छी ग्रोथ पे रहेंगे, एक बढ़िया बेहतर ग्रोथ पे रहेंगे। और कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है। 60 से 65 के बीच में आपके इंग्लिश में मार्क्स आ भी सकते हैं, जैसा सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है और जैसा हम मेहनत करेंगे। थोड़ा पेपर का भी इशू है कि साहब पेपर किस टाइप का आएगा, कैसा आएगा, क्योंकि अभी हमने जिस टाइप के पेपर देख रहे हैं, अगर इस टाइप से पेपर आते हैं तो भी अब की बार तो इतना कुछ नहीं है, क्योंकि हम प्रिपरेशन उसी टाइप की करेंगे। क्योंकि इस बार कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें डीप में भी हम चलेंगे। और जिस टाइप के, जैसे मान लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही पेपर आए, क्योंकि आरपीएससी लेगी पेपर, पर फिर भी कह कुछ भी नहीं सकते। दोनों ही एंगल से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमें देखो, क्वेश्चन तो वही है, टॉपिक भी वही है, डेप्थ में भी ज़्यादा नहीं जाना, उतना ही जाना है। लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न जो है, अभी जो क्वेश्चंस के पैटर्न अब तक बन के आ रहे थे, वो पैटर्न कैसे थे, वो सीधे ऐसे ही पैटर्न थे कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका नंबर ऑप्शन ए, फिर इसके बाद ऑप्शन बी, और उसके बाद ऑप्शन सी, और उसके बाद फिर ऑप्शन डी। अब तक का जो फॉर्मूला चल रहा था वो यही क्वेश्चन का चला है। अब तक जो चला है वो यही चला है। पर अभी जैसे रीट का हमने पेपर देखा है, या सीईटी का पेपर हमने इससे पहले भी देखा था, पटवारी में भी हमने थोड़ा पेपर देखा है। तो यहाँ से थोड़े से पैटर्न बदल गए। हालांकि ज़रूरी नहीं कि इसमें उस पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर फिर भी आहू मचा हुआ है पूरे यूट्यूब के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बातें लगती है, ये चीज़ें उनके पास भी जाती है। तो पेपर वो चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं और वो चाहे तो वैसा भी बना सकता है, बाउंडेशन नहीं है। एग्जामिनर किसी भी टाइप का पेपर बन सकता है, इस टाइप से या उस टाइप से। अगर दूसरे क्वेश्चंस की तरफ हम जाते हैं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं, तो सीधा एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और इसी क्वेश्चन के यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये वाले, ये 4 ऑप्शन आ गया, और ये एक कई बार ज़्यादा भी आ रहा है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। अब ऑप्शन के अंदर इस टाइप से बन रहे कि ए, बी, सी और डी सही है, ए, बी और ई और सी सही है, या फिर सी के अंदर आ जाता है ए, बी और सी सही है, या फिर यहाँ पर ए, बी सही है। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, इसमें काफ़ी समय लगता है चीज़ों को समझने में, क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादा टाइम हमें लग जाता है। तो एक पैटर्न हमें इस बार थोड़ा ये भी फॉलो करके चलना है, क्योंकि हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाए। फिर एक क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं आपका वही ए, बी, सी और डी, और यहाँ पर 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4।
इसको मैच करवाने की बात है इस टाइप से कि ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा और ये इसका आंसर होगा। और फिर पूछता है कि ए में 1 आएगा, बी में 2 आएगा, सी में 4 आएगा और डी में 3 आएगा। तो इस टाइप से आपके आंसर्स बन रहे हैं, करेक्ट आंसर आपके ऐसे ही हो रहे हैं। तो तीनों ही पैटर्न हमें देखने पड़ेंगे भाई। सर जी बहुत ज़रूरी है इंग्लिश तो, क्योंकि अभी एलडीसी की पोस्ट आई है। हाँ बिल्कुल, एलडीसी की पोस्ट आई है तो एलडीसी का ही बैच स्टार्ट करेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस इस बार हम थोड़ा लेकर चलेंगे। वोकेबलरी में आपका इडियम्स वाला पार्ट आपके नहीं है। अगर मैं बात करूं तो इडियम्स वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं होगा। यहाँ पर आपका सिनोनिम होगा और साथ ही साथ एंटोनिम होगा और यहाँ पर आपका एक वन वर्ड होगा। और थोड़ा सा और बात करें तो वर्ड फॉर्मेशन होगा जो सफिक्स और परफिक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सफिक्स, या फिर किस नाम से जाना जाता है? प्रीफिक्स। तो सफिक्स और प्रीफिक्स के नाम से जाना जाता है। तो वोकैब बेस इस टाइप से। हालांकि एक नया टॉपिक इसमें देखने को मिल सकता है, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ है एलडीसी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ से निकल के आएगा। अब बात करते हैं कि साहब क्लासें कब से होगी इसकी, वो भी देख लेते हैं। तो हमारी क्लासेस का टाइम होगा 8 PM टू 9 PM, 8 PM टू 9 PM। और यहाँ पर जो अपनी क्लास होगी ये आपके इस एलडीसी के लिए, और यही क्लास सेम सिलेबस के अंदर हाई कोर्ट जो ग्रुप डी की वैकेंसी चल रही है, हाई कोर्ट ग्रुप डी की जो वैकेंसी चल रही है इसके लिए, इन दोनों के लिए रोज़ रात 8 से 9 आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास हो जाएगी भाई। किसकी क्लास हो जाएगी? इंग्लिश की क्लासेस हो जाएगी। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है एडुपाथ आचार्य, ये लिखा मैंने एडुपाथ आचार्य यहाँ पर, इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, क्योंकि कंप्लीट एलडीसी का कोर्स कुछ दिनों के लिए 3 डेज़ के लिए 500 रुपीज़ मात्र का किया हुआ है कंप्लीट इंग्लिश, तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर भी समस्या आए तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि रीड सेरिंग से ऑलमोस्ट अब फ्री है, और एलडीसी और जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उनके लिए अब हम पढ़ा सकते हैं। और सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कल से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कल उनका इवेंट कर देंगे, आज एलडीसी वालों का कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे रवि आचार्य सर्च कीजिएगा। लगभग 2000 वीडियो मैंने एलडीसी में, हाई कोर्ट एलडीसी जो आई थी वैकेंसी, उसमें मैंने पढ़ा दिया है। तो आप अच्छे से बढ़िया से बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ कल 8 बजे बेसिक इंग्लिश के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।